नमस्कार छात्रों, मैं जितेंद्र सर एक बार फिर से YouTube चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक बार फिर से साइंस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है हवा क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं। यानी कि हम लोग के दिमाग में अक्सर ये बातें आती रहती है कि संसार में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमेशा दिखाई पड़ते हैं, परंतु हवा एक ऐसी पदार्थ है जो कि आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो आज हम लोग जानेंगे हवा क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे के दिमाग में अक्सर उठते हैं। अक्सर वो सोचते रहते हैं कि हवा दिखाई क्यों नहीं देते हैं। तो हवा के नहीं दिखने का जो रीज़न होता है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, हवा को नहीं दिखने का जो रीज़न होता है, साइंटिफिक रीज़न जो होता है, उस रीज़न को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि आप ये नहीं जानेंगे कि कोई वस्तु दिखाई क्यों पड़ता है, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि हवा दिखाई क्यों नहीं पड़ता है। पहले आपको ये जानना चाहिए कि कोई वस्तु दिखता क्यों है, क्योंकि जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कोई वस्तु क्यों नहीं दिखता है, तब तक आपको नहीं दिखने वाला जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। नेत्र का फिगर बनाकर देखते हैं कि कोई वस्तु दिखता क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोई वस्तु दिखता कैसे है, और जब हम ये समझ लेंगे कोई वस्तु दिखता कैसे है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हवा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। और अब हम लोग ये इस नेत्र के माध्यम से जानेंगे कि इस नेत्र में कोई भी वस्तु दिखाई कैसे पड़ता है और किस वजह से कोई वस्तु दिखता है। तो ये नेत्र है, और मान कर चलिए कि नेत्र के सामने में कोई वस्तु हम रख दिए हैं। मान कर चलिए ये कोई AB एक वस्तु है, AB कोई ऑब्जेक्ट है, और इस वस्तु को इस नेत्र के द्वारा देखना है। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलकर सबसे पहले चली जाती है नेत्र में। ये दोनों प्रकाश किरणें जो वस्तु से आ रही है, जब कॉर्निया से होते हुए लेंस तक पहुंचती है, अर्थात नेत्र लेंस तक पहुंचती है, तो नेत्र लेंस के द्वारा इस प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, अपवर्तित कर देते हैं, और अपवर्तित करके रेटिना पर इसका इमेज बनाते हैं। कैसे? तो जैसे ही इसमें लेंस में प्रवेश करती है प्रकाश किरणें, धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो जाता है, और ये अपने गुणों के हिसाब से प्रकाश किरणें मुड़ने के बाद ये रेटिना पर इसका इमेज बनता है। जब इस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, इस प्रतिबिंब बनने का जो आभास होता है वो ब्रेन को होता है। तो ब्रेन को आभास कैसे होता है? ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश स्नायु तंत्र, ये प्रकाश स्नायु तंत्र है। इस प्रकाश स्नायु तंत्र के माध्यम से यहाँ पर बनने वाले वास्तविक प्रतिबिंब का सूचना ब्रेन तक जाता है। तब ब्रेन के पास जब सूचना पहुँचता है, तब हमें इस बात का आभास होता है कि वहाँ पर कोई चीज़ है, तब हम उसको देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब तक कि वस्तु से प्रकाश टकराकर नेत्र के लेंस से होकर गुजर कर रेटिना पर उसका इमेज नहीं बनेगा, तब तक जो है वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर आप हवा का बात कीजिएगा, तो हवा आप जानते हैं कि हवा क्या है, एक पारदर्शी पदार्थ है। प्रकाश किरणें हवा से आर पार हो जाती है। जब प्रकाश किरणें हवा से होकर गुजरती है, तो हवा से टकराकर वह प्रकाश किरणें परावर्तित होगी, वो लौटेगी, लौट करके जब इस कॉर्निया के माध्यम से लेंस तक पहुंचेगी, लेंस के बाद फिर रेटिना पर उसका इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तब तो ब्रेन को आभास होगा कि वहाँ पर कुछ बना है, तब तो हम उस वस्तु को देखेंगे या हवा को देखेंगे। तो हवा को देखने के लिए उस हवा से प्रकाश का टकराना
फिर लौटना और उसका जो है नेत्र लेंस के माध्यम से रेटिना पर प्रतिबिंब बनना, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक हवा दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा। और यही कारण है कि ये प्रक्रिया जो आपने देखा वस्तुओं को देखने के लिए करना पड़ता है या होता है, ये प्रक्रिया नहीं होती है किसके द्वारा? हवा के द्वारा, क्योंकि हवा एक पारदर्शी पदार्थ है और वैसे भी हवा एकदम विरल माध्यम होता है, उससे प्रकाश किरणें टकराने के बाद लौटती नहीं है बल्कि अपवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि अपवर्तन के वजह से प्रकाश किरणें जो है उससे टकराने के बाद लौट नहीं पाती है, और लौट नहीं पाती है तो फिर उसका इमेज भी नेत्र के रेटिना पर नहीं बन पाता है, और जब रेटिना पर उसका इमेज नहीं बन पाता है तो उसको देखना भी हम लोगों के लिए असंभव हो जाता है। तो चलिए, हमने इसके माध्यम से ये जाना कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो लौटने के बाद जब नेत्र में प्रवेश करती है तभी हमें वो दिखाई पड़ता है, जो यहाँ पर नहीं हो सका हवा में, हवा के लिए, इसलिए हवा हमें दिखाई नहीं पड़ता है।